यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील का मामला। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि काजी फाइसा खुद को केस से अलग करें। आपको आगाह कर रखे गए बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करा दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि काजी फाइसा खुद को केस से अलग करें। इस मुतालिक बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन अलीना शिगरी। अलीना, बहुत शुक्रिया। कहिएगा एक बार फिर से, इससे पहले हमें तकसीम तो नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से बानी पीटीआई अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर। कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, ये नई डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से अपने जो तहरीरी जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में उस नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से जो केस है उसमें उससे मुतालिक जो है वो सबमिट कराया गया है। और इसका अहम तरीन नुक्ता यही है कि वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा वो अपने आप को उन तमाम मामलात से अलहदा कर लें कि जो जिसमें इमरान खान साहब से मुतालिक जो मामलात हैं। साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट का हवाला भी दिया जो MNAs और MPs को वज़ीर आज़म की जानिब से डेवलपमेंट फंड की डिस्ट्रीब्यूशन थी उससे मुतालिक। और उन्होंने जजेस की ऑब्जर्वेशन को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो अनबायसनेस और इम्पार्शियलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड करने के लिए ये इंसाफ के लिए जो है ये बेहतर साबित होगा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा थे और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तमाम उन मामलात जो कि इमरान खान साहब से मुतालिक हैं उनसे अपने आप को अलहदा कर लें। साथ साथ उन्होंने जो लेजिस्लेटिव मैनिपुलेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कानून साजी की जो हेरा फेरी है, जिस तरह से स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स की जा रही है नैब के हवाले से उसको रोकने की जरूरत है। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नैब के मैंडेट को कमजोर करना या नैब को अबॉलिश करने के मैं फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाहात इसमें की जाए, नैब की इस इदारे में इस्लाहात की जाए, उसके और जो पावर्स का यानी कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है इसको रोका जाए। वो कहते हैं कि जिस तरह से लेजिस्लेटिव मैनिपुलेशन के जरिए ये कहीं भी नहीं होता, किसी भी मुल्क में नहीं होता और ये सिर्फ बनाना रिपब्लिक्स का ही उन्होंने हवाला दिया कि जहाँ पर लॉज को इस तरह से क्राफ्ट किया जाता है स्पेसिफिकली ताकि उन तमाम अफराद को जो कि करप्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। और वही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे होता क्या है, इससे अवाम का जो एतमाद है आपके निज़ाम पर वो ख़त्म होता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे शदीद मुतासिर होगा। आपके मुल्क की जो मईशत है वो शदीद मुतासिर होगी। गुर्बत की जो सतह से लोग नीचे रह रहे हैं उसमें मजीद जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और जो ट्रस्ट है हमारे इंसाफ के निज़ाम पर इवन बैरूनी सरमायाकारों का वो ख़त्म होते हुए दिखाई देगा। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि ये नैब ऑर्डिनेंस में जिस तरह की अमेंडमेंट्स की गई हैं जो कि वो समझते हैं कि ये डिज़ाइन ही इसलिए किए गई हैं ताकि करप्ट जो तमाम अनासिर हैं वो तमाम अफराद हैं उनको ये छूट मिल सके और इसके एक लॉन्ग टर्म वो कहते हैं कि माशी असरात जो है, मनफी माशी असरात जो है वो। अलीना, एक चीज़ आपने हाईलाइट की है अमेंडमेंट के हवाले से, चूंकि आप इस तमाम सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखती हैं और हुकूमती रहनुमाओं से आपकी बातचीत भी रहती है। नैब जो इदारा है इस मुतालिक पहले भी कई हुकूमतें गुजरी, वो इस मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आ जाती है तो फिर उस मुतालिक कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला भी केस है जो कि अभी फैसला महफूज हो चुका है, एक तरफ 190 मिलियन पाउंड का भी केस है और बानी पीटीआई की जानिब से इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, अदम एतमाद का इजहार करना, आपको लगता है कि कुछ लूप होल्स भी हैं इस तमाम तर सूरत हाल में और इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जितनी तेजी के साथ, जितनी हेस्ट में, जल्दबाजी में जो कानून साजी की गई है उससे नजर तो आता है कि इंटेंट में जरूर कहीं ना कहीं खोट साबित होती है। पार्लियामेंट अगरचे एक सुप्रीम इदारा है लेकिन ऐसे कवानीन और इतने जल्दी में कवानीन पास करना जिसके हवाले से पार्लियामेंटेरियन जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो खुद भी कहें कि हमने पढ़ा नहीं है, डिबेट नहीं हुई और जिस किस्म के कवानीन जो है वो लेकर आए जा रहे हैं उसमें जरूर आवाम जो है कुछ शुबात की नजर से जो है इसको देख रहे हैं। और साथ साथ गुज़िश्ता रोज की भी आप डेवलपमेंट जानती हैं कि जहाँ पर इदारों को जो है वो इतने इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो कॉल्स और मैसेजेस को भी और पैगामात को भी इंटरसेप्ट कर सके। तो इस पर एक रिएक्शन, एक रद्द अमल इवन पब्लिक का जरूर आएगा। साथ साथ मैं ये भी जरूर बताती चलूँ कि यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब और दीगर जो सियासतदान हैं, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उनका भी हवाला इमरान खान साहब के इस तहरीरी बयान में जरूर मेंशन्ड है। और वो सही, अलीना शिगरी इस मुतालिक अपना तज्जिया पेश कर रही
रही थी। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा पर एक बार फिर से अदम एतमाद का इजहार कर दिया।